बनती किसके लिए? जनता के लिए। क्यों? इसलिए बनती है जनता के लिए। लेकिन काम किसका होता है? अमीरों का काम होता है, जनता का काम नहीं होता। इसका विरोध होना चाहिए, होना चाहिए बोलो। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हम लोग जब भी कोई काम करें तो अपने स्वाभिमान से समझौता न करें, सत्य के साथ खड़े रहिए। सत्य की कोई माप नहीं पाया, इसलिए अब राजनीति झूठ की नहीं चलेगी। ग्राम सभा में जब देश में लोकसभा में झूठ बोले जाएंगे, लेकिन देश की जो संसद है, जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, जहाँ तमाम सांसद बैठते हैं, जब वहाँ झूठ का पिटारा खोला जाएगा तो गाँव का प्रधान तो बोल ही सकता, ताली जाओ, गाँव का प्रधान तो बोल सकता होगा। क्यों भाई? यही हालात है। इसलिए हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अगर ग्राम सभा ठीक हो जाएगी तो लोकसभा अपने आप ठीक हो जाएगी, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी बीमारियों की जड़, सारी बुराइयों की जड़, सारे शोषण की जड़ अगर कोई है तो ग्राम सभा की जनता अगर सही से अपना चुनना शुरू कर दे अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को, तो हिम्मत नहीं कि थाना अपना भाई आने लिखे, हिम्मत नहीं कहती है आपकी बात न सुने। ये हम लोग आपसे वादा करते हैं, लेकिन ये आपको समझने की जरूरत है। आज लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये हम लोगों को मिलकर के ये ध्यान देने की जरूरत है कि जहाँ भी कोई दिक्कत आती है, अगर महेंद्र जी आपको पुकारते हैं कि भाई यहाँ आज इस तहसील को घेरना है, यहाँ हमारी समस्या को नहीं सुना जा रहा है, तो आप लोगों को झंडा और डंडा लेकर स्वाभिमानी का खड़ा होना पर खड़े होंगे तो बजाओ ताली जोड़ के हम लोग खड़े होंगे। मतलब ये हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। जिस तरह का शोषण आज तक हुआ, कुछ शोषण तमाम के, कुछ लोग अपने बनकर लूटते हैं, कुछ अपना बन जाते हैं, लूट की जगह नहीं चले जाते हैं। मैं आपकी बिरादरी हूँ, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मैं फलाना हूँ, लेकिन जीतने के बाद नजर आते हैं क्या वो लोग? नहीं आते ना, आपका ही गला काटने की शुरू कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को राजनीति करनी है, राजनीति झूठ की नहीं करनी है, राजनीति लूट की नहीं करनी है, राजनीति खोट की नहीं करनी है, राजनीति सत्य की करनी है, राजनीति संविधान की करनी है, राजनीति ईमान की करनी है। ये तीन राजनीति हम करेंगे और इसमें कोई दाग नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोगों को समझने की जरूरत। अभी सरकार बन गई, आप देख लीजिए, सरकार बनी है, अभी जल्दी ये बन गई है भाई। यहाँ पर बहन जी ने भी अपना रोल अदा किया, लेकिन मायावती जी का जो रोल था वो कन्फर्म नहीं था ना। खुले दिमाग से अगर रोल अदा करते तो शायद यहाँ से इंदु चौधरी विजयी हो जाती। कारण यही था कि लोगों ने अपने दिमाग को खोला नहीं था। तमाम प्रकार की समस्या आती, खुली बातों करते नहीं है। हम लोग किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन नीतियों का विरोध किया जाएगा, चाहे कोई पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई हो। अगर गलत करेगा तो आप जनता की कोर्ट में स्वाभिमानी से आवाज उठाएंगे और जनता की आवाज को उनके बाद उठाने का काम ये हम लोग करेंगे। ये हम लोगों को मिलकर के ये ध्यान देना है। अभी सरकार बनते देरी नहीं हुई, लेकिन क्या हालात है देख लीजिए। टमाटर का भाव देखो कितना हो गया, बजाओ। टमाटर का भाव बढ़ा के बढ़ा दो, साग सब्जियों का भाव जमीन के आसमान पे पहुंच गया। उसके बाद जो है पेट्रोल डीजल का भाव देखिए, गैस का भाव देखिए, सिलेंडर का भाव देखिए, खाने वाली चीजों का भाव देखिए। यानी कोई ऐसी चीज नहीं है, जमीन से लेके आसमान तक महंगाई ही महंगाई दिख रही है। कैसे गरीब जिएगा? ऐसे सरकार की जरूरत है। हम बात करते हैं कि भैया सरकार अब हिंदू मुसलमान से बाज आवे, ये अगड़ा पिछड़ा से बात आवे। खाली उसका काम है कि मुद्दों पे काम करे कि हमारे देश में सबसे पहले अगर गरीबों को दुरुस्त करना है तो सबसे पहले महंगाई को पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। खत्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? महंगाई नहीं खत्म होगी तो गरीब बचेगा नहीं। और जब आप लोग तेज हो जाओगे, जब आप लोग निर्भयता से बात करने की कोशिश करोगे, तो आने वाले 2027 में जो भी आपसे वोट मांगने आएगा उससे यही सवाल करिए कि जब महंगाई थी, जब बेरोजगारी थी, जब टमाटर का भाव बढ़ा, तब आप कहाँ थे? आज आकर के मेरे रिश्तेदार बन रहे हो, आज मेरे आकर के फलाने बन रहे हो, बेखाने बन रहे हो, और समय में कोई साथ देने को तैयार नहीं होता। ये हम लोगों को मिलकर के ये ध्यान देने की बताइए। 80 रुपया किलो टमाटर कैसे जिएगा? कैसे जिएगा बताइए? लहसुन 3-4 रुपया किलो, दाल का लहन कितनी महंगी, तेल कितना महंगा, गैस सिलेंडर बताओ 500 रुपये में जाएगा सिलेंडर, वो कितने हो रहा है? 1100 रुपये में। वादा करके गए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा देशी मेरा उत्तराधिकारी है। यही उत्तराधिकारी है कि जो गरीबों का मॉडल है। बजाओ ताली जी ऐसे प्रधानमंत्री को भाई। गरीबी हटानी पड़ेगी, गरीबी नहीं हटेगी तो जनता जागेगी।
जनता जागेगी तो अपने अधिकार के लिए खड़ी होगी। खड़े होंगे ना आप? तो नहीं खड़े हो, बताइए। डरना मत कभी, डरने झुकने वाला काम नहीं होना चाहिए। जो डरेगा वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। तो ये महंगाई का जो वादा है, इस पे देखिए नौजवान अलग हड़ताल कर रहे हैं। माँ बाप बच्चों को पढ़ा करके कितने पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम नौकरी पाएगा, IAS PCS की डिग्री लेगा, कुछ पढ़ाई लिखा करके उसको सर्विस मिल जाएगी। सर्विस का कोई ठिकाना नहीं है, नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग बड़े बड़े नेता बन के पहले आके बोले मैं गरीब हूँ, और जीतने के बाद जब बड़ी गाड़ियां बड़ा महल मिल गया तो गरीबी नजर नहीं आती। इनसे हम लोगों को ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। क्या बाबा साहब ने यही कहा था कि अपने हमारे नाम से आप सत्ता पे आइए और हमारा ही शासन करिए? बताओ, बाबा साहब ने कहा था कभी? कभी नहीं कहा था। अनवर काशीराम ने कहा था? नहीं कहा था। संत गाडगे बाबा ने कहा था? नहीं कहा था। कबीर ने कहा? नहीं कहा। बुद्ध ने कहा? नहीं कहा। किसी महापुरुष ने कहा ये चोर और डकैत और बेईमानों को हटाना पड़ेगा तब जाकर हम लोग काम कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को मिल करके आजकल जो ये महंगाई, एक तो सब्जियों की महंगाई है, लेकिन खाना भी महंगा हो चुका है। क्या भाई? खाना खूब महंगा हो गया है। एक SO महंगा है, एक SDM महंगा है, एक कप्तान और एक DM महंगा हो चुका है, क्योंकि देश में ऐसी हालत बनी हुई है कि प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो नौकरशाह है ना, ये जनता को हेर फेर समझते हैं। ताली बजाओ, हेर फेर नहीं चलेगा। हमारे मिलना चाहिए। ऊपर से कॉलोनी आ गई, आती है ना, ऊपर से गांव में कॉलोनी आ गई, गांव के प्रधान जी हैं, बन गए, आपने प्रधान बनाया, लेकिन आपकी कॉलोनी काटी जाएगी। काटी जाएगी नहीं काटी? बताओ, ताली बच काटी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उनको कमीशन नहीं देंगे तो आपको कॉलोनी नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है, बताओ। तो इसलिए हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम लोग मिल करके अब हम लोग गांव आप लोग भी प्रचार करो, है ऐसा नहीं खाली हम ही करेंगे, सबको मिलकर करना पड़ेगा। एक औरत अगर चाले, एक महिला अगर चाले, एक माता बहने चाले, तो एक माता बहना 100 आदमियों तैयार, 100 महिलाओं तैयार कर, तालियां बजाइए, 100 महिलाएं जो। और महेंद्र भारती के माध्यम से आप लोगों को जुड़ना है, आप लोग सदस्य बनिए इसमें। जो भी आपका है, क्योंकि बड़े बड़े काम करने के लिए छोटे छोटे योगदान से बड़ा काम होता है। ये सच की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमें नेताओं से पैसा नहीं लेना है, हमें किसी मंत्री से पैसा नहीं लेना है। हम तो जनता के सहयोग से बढ़ेंगे और जनता के लिए ही लड़ेंगे और जनता के लिए बढ़ेंगे। ये टारगेट हमारा है। यही चीज हमें आगे करनी पड़ेगी। सब वादा करके जाते हैं, लेकिन कोई साथ देने को तैयार नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को मिल करके अब ध्यान देना है कि हम लोग आगे चल करके सही आदमी के साथ खड़े हों। और जब भी चुनाव आए, अभी तो हम लोगों का प्रचार चलेगा, संगठन चलेगा, कुछ महिलाएं अगर पढ़ी लिखी होंगी तो इसमें आप इस पार्टी में एक जिम्मेदारी भी लीजिए। अगर तहसील में कोई मामला आता है तो आप महेंद्र भारती को अवगत कराइए। अगर तहसील में थाने कोई मामला आता है तो जोगिंदर जी को अवगत कराइए। अगर और कुछ मामला प्रकाश जी को अवगत कराइए। अगर ये सेना नहीं सुनती है तब मुझे दोषी दीजिएगा कि आप कह देंगे, लेकिन आप दोनों तरफ से लड़ने की जरूरत है। तो हम लोग मिलकर के इसी तरह से लगातार गांव गिराव में मीटिंगें कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि महंगाई जल्दी खत्म हो जाए। सिलेंडर 500 रुपया हो जाना चाहिए, दालें 100 रुपया 80 रुपये किलो हो जानी चाहिए, टमाटर जो है 20 रुपया 15-20 रुपया हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें जब तक सस्ती नहीं होगी तब तक दाल अनाज कैसे खरीद सकता है? आइए, बच्चों को पढ़ाना है, अगर बच्चों को पढ़ाई करनी है तो पुस्तकों को महंगा कर दिया गया, या क्या नहीं गया? बताइए। किताबें महंगी हो गई, उनके ड्रेस महंगे हो गए, पेन कापियां महंगी हो गई, कैसे चलाएगा जीवन आदमी? लेकिन ये चीजें तभी हो सकती है जब आप लोग दिल खोल करके, जब भी कोई प्रत्याशी आपके पास आता है, उसे स्वाभिमानी वाला आएगा तो फिर साथी रहेगा आपके। अगर कोई दूसरा प्रत्याशी आता है तो पहले उससे सवाल करो। ये नहीं है कि किसी ने भेज दिया, भाई जी ने भेज दिया, बहन जी ने भेज दिया, फलाने जी ने भेज दिया। अंधभक्ति में जीना नहीं, सत्य भक्ति में जीना शुरू कर दो, स्वाभिमान आपका जिंदा हो जाएगा। और आपका अंधभक्ति बहुत हो गई, ये अंधभक्ति उस काम चलने वाला है, कोई आता ही नहीं नीचे ना। बड़े बड़े नेता ऊपर से माइक पे बोल जाएंगे, जमीन पे को दिखने क्यों भैया? जोगिंदर बताओ, कोई जमीन पे दिखने को तैयार नहीं है, कैसे चलेगा सिस्टम? नहीं चल सकता। इसलिए हम लोगों को मिल करके स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा। अगर हम लोगों के समय पर भाई, अगर बहुजन समाज पार्टी सोचती है हमारे बारे में कि स्वाभिमानी सेना आगे काम कर सकती है, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन कभी भी गलत के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये तो पक्का है। मैंने ये हमेशा पाया कि हमेशा सच के साथ रहना है। मेरे जीवन का आखिरी सांस सच के लिए चलेगा और सच के लिए लड़ेगा, इसमें हम कभी झुक नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों को मिल करके
अभी हमारा जो चुनाव था पिछले 2000 ये अभी जो 2024 वाला चुनाव जो खत्म हुआ, उसमें हमने इंडिया अलायंस को समर्थन किया, क्योंकि देश में अगर विपक्ष कमजोर है तो सत्ता पक्ष मनमानी हो जाता है, मनुवादी व्यवस्था पैदा कर देते हैं ये लोग। ये हकीकत है कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो संविधान से छेड़छाड़ जरूर हो जाती। ये हम लोगों ने इसको किया, लेकिन अगर कोई विपक्ष में भी गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। सत्ता पक्ष तो जिम्मेदार ही है, क्योंकि सत्ता पक्ष सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि सत्ता पक्ष को शासन मिला हुआ है, सत्ता पक्ष को सरकार मिली हुई है, सत्ता पक्ष को जनता का टैक्स मिल रहा है, सत्ता पक्ष को सारी सुविधाएं मिल रही है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मैं आपसे कुछ ले रहा हूं तो आपको देने का अधिकार मेरा ही बनेगा ना। बजाओ ताली जी, मैं जो कर दूंगा बजा। इसलिए हम लोगों को मिलकर के ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोगों को हर समय ये हमेशा ध्यान रखना है कि सत्य के साथ खड़े होने की जरूरत है। और महेंद्र भारती जी आपके साथ जाएंगे, आपको जो भी आपके साथ होगा वो बताएंगे। जैसी भी व्यवस्था होगी आप सदस्यता अभियान बढ़ाइए। और यहाँ मीटिंग होने के बाद बासीपुर होगा, इसका मतलब खत्म नहीं होगा। 3 ब्लॉक है अतरौलिया विधानसभा में, एक तो हरौला में जिसकी पहचान है वहाँ मीटिंग होनी चाहिए, एक जो है कोलसा में पहचान है वहाँ मीटिंग होनी चाहिए, अतरौलिया विधानसभा में मीटिंग होनी चाहिए। यदि हर गाँव में कम से कम 5 से 10 लोग ऐसे हो स्वाभिमान का झंडा थामने को तैयार हो। जितने 1 से 2000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन आपकी बात को नहीं सुनेगा, कोई रोक पाएगा आपकी बात को। लेकिन आप बहकना मत, क्योंकि यहाँ पर बहकने और बिकने वाले नेता और बहकने और बिकने वाली जनता दोनों जिम्मेदार हो जाओ। ये दोनों जिम्मेदार, ये बहकने बिकने वाले दोनों जिम्मेदार है। क्या भैया मैं बताता हूँ, यही सबसे बड़ी सिस्टम है। इसलिए हम लोगों को मिलकर के एक बात तुम लोग सुनो भैया, यही जीवन है। अगर आप लोगों को सही से जीना है तो सच के साथ खड़े हो जाइए, बहकिए नहीं, बिकिए नहीं। 10 रुपए की साड़ी और हमारी जिंदगी की बर्बादी कर देते थे, हमें साड़ी नहीं चाहिए, मेरा अधिकार चाहिए। हम लोगों को मिलकर के बहुत अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा। और भाभी जी है महेंद्र भारती जी की धर्मपत्नी जी, ये भी बहुत संघर्ष करती है, इनके अंदर भी एक ईमान बसा हुआ है। आप सबके अंदर ईमान है, जो यहाँ बैठा है वो ईमान और संविधान की बात करेगा, वो बेईमानी की बात कभी नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को मिलकर के मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा साहब को नमन करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा संविधान बनाया, जिन्होंने जीवन में ये कभी नहीं देखा कि मेरा परिवार बचेगा, मेरा परिवार बचेगा मरेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने वंचितों के लिए, मैं अपने बहुजनों के लिए, मैं अपने दलितों के लिए, मैं अपने लोगों के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और शक्ति विजय हुई और पूरी दुनिया उनके सामने। लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि यही पर तमाम नेता हो गए अपने समाज के। आजकल नेता क्या है? आजकल के नेता जो है नेता नहीं है, वो नेता है। नेता नहीं है, क्या है? नेता है। यानी नेता कहते हैं कि कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं तो सेटिंग करते हैं। कहाँ सेटिंग करेंगे? सिपाही के साथ। कहाँ सेटिंग करेंगे? एसआई के साथ। कहाँ सेटिंग करेंगे? दरोगा के साथ, थानेदार के साथ, नेपाल के साथ, कानागौर के साथ। ऐसे नेताओं से सावधान रहिए जो जनता के साथ सेटिंग करे, जो जनता के साथ खड़ा हो, ऐसे नेता। और राजनीति यही करती है, राजनीति का पक्का प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए हम लोगों को मिलकर के संघर्ष करना है और 2027 में आने वाले चुनाव में ये दिखाना है कि स्वाभिमान की ताकत कितनी है। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सभी के बीच में खड़ा होकर के, क्योंकि मेरा भी घर बहुत दूर नहीं है, बगल में मेरा घर मड़ोही पड़ता है, बड़ौदिया बाजार के मैं निवास करता हूँ, बहुत दूर नहीं है। इसलिए आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि करीब का नेता है, चाहे जरूरत पड़ने पे 24 घंटा जब भी आपको लगेगा मेरा दरबार खुला है, लेकिन आप लोग ईमानदारी के साथ आइए, सच की लड़ाई लड़िए, कभी गलत का साथ मत दीजिए। मैं आपके सब कुछ जवाब करने तैयार हूँ, लेकिन आपको ये बात नहीं, सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा। धोखा धगा वाला बात नहीं, अन्न में आग बगल में छोड़ी जब देखो तो काटो वाली मूड़ी वाला हिसाब नहीं चलना चाहिए। इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से काम करने की जरूरत है। बाकी महेंद्र जी आप सबको सदस्य सुनाएंगे, भैया आप इनको जोड़ना शुरू करो अपने हिसाब से, जो भी इनकी कैपेसिटी है। आप प्रचार करिए कि एक नेता ऐसे आए थे जिनके बात में, इनके विचार में, इनके जीवन में कोई भेद नहीं मिलेगा, सब वही मिलेगा जो कहते वो जीतेंगे। मतलब मैं जो कहता हूँ उसके अंदर कोई छलकपट नहीं होता है। ये मेरी कोई लिखी वाणी नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये मैं छलकपटी वाला नहीं है कि शाम को दारू पिला करके किसी को मोटिवेट कर दूं, किसी को पैसा लेके मोटिवेट कर दूं। सही हो सकता है, सबके साथ खड़ा होना है तो
तो आप बिल्कुल खड़े रहिए, किसी को कोई सहयोग करने की जरूरत नहीं है। और जब सबके साथ खड़े तो अपने आप ठीक हो जाएगा ना। जब सच्चाई आ जाएगी तो ये तो लूट हो रही है, तमाम अधिकार जो आपके मिल रहे हैं। ये तो राशन की बात हो रही है, राशन आपका अधिकार है, कोई मेहरबानी नहीं करती कोई सरकार, जवाबदारी ये आपका अधिकार नहीं। राशन इसलिए मिलता है क्योंकि आपने वोट दिया है। जब वोट दिया है तब राशन मिलता है। वोट और नोट दोनों आप देते हैं। कैसे देते हैं? नोट कैसे देते हैं मालूम है? नोट आप जो सामान खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, दीदी खरीदते हैं, चाय खरीदते हैं और कुछ आइटम खरीदते हैं, कपड़ा लत्ता खरीदते हैं, सब में टैक्स देते हैं, यानी वोट और नोट देते हैं, तब आपको सुविधा मिलती है। कोई मेहरबानी नहीं है, लेकिन ये मेहरबानी समझते हैं, ये तासीलदार समझेगा मेहरबानी जनता के ऊपर। अगर जनता न रहे तो तासीलदार बन सकता है? बोलो, जनता न रहे तो सरकार नहीं बनेगी और सरकार न रहे तो तासीलदार नहीं बनेगी। इसलिए हर चीज जनता के ऊपर डिपेंड होती है। हम लोगों को मिलकर के विचारों और अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। यहाँ पर बराबरी की बात हो गई। जो भी व्यक्ति यहाँ जुड़ना चाहेगा, हमारा ये संकल्प है, हमें किसी से भेदभाव नहीं, लेकिन जातियों का जो अंदर का जो कचरा है उसको निकाल कर स्वाभिमानी सेना के साथ जुड़े, यही हमारी विचारधारा है और हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय योगेंद्र जी को, महेंद्र जी को, रमेश जी को, जी को, तमाम भैया लोग बैठे हैं, आप सभी माताएं बहनें बैठी है, सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध जिन्होंने प्रेम, करुणा और सत्य की बात की थी, बताओ तारीफ बुद्ध महाराज के लिए बहुत बड़ी बात की। आपने कहा ना, लोग भगवान को ढूंढते हैं, इस मंदिर में, उस मंदिर में, फलाने मंदिर में, ठिकाने मंदिर में, अरे भाई किधर मत जाओ। कबीरदास ने कहा था ना कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये जीवन था कबीर साहब का। कबीर साहब ने कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं, ऊंच नीच की बात नहीं, बुद्ध जी ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा ज्ञान का साधन क्या है? ज्ञान का साधन ध्यान बताया, ज्ञान का साधन उन्होंने सीधा आचार बताया। यहाँ लोग तमाम पाखंड फैलाते हैं, तमाम उसी रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को मिलकर के इस विचारधारा के साथ चलना है कि यहाँ बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। गलत करने के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे सरकार हो और चाहे समाज हो, चाहे शासन हो, तीनों के खिलाफ उठाने की हम लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने मेरी बात को सुना और आप लोग दिमाग में, दिल में हमेशा बैठा लीजिए कि स्वाभिमानी सेना एक ऐसी विचारधारा है जो पूरी तरह से मिट तो सकती है, लेकिन सत्य के साथ कभी समझौता नहीं। ये हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य पे हम चलेंगे। लोग कहते हैं झूठ की राजनीति होती है, ऐसे कैसे होती है? झूठ की राजनीति तो अभी खत्म हुई ना। झूठ की राजनीति करने वालों पर हालत हो गई, और अगर ये झूठ नहीं बंद करेंगे तो 2027 में सबसे बड़ा मामला रहेगा। हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, भाई हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना? शिक्षा अच्छी करो, क्यों? शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? करो, शिक्षा अच्छी हो जाए। अगर सरकारी घाट पर चले जाओ तो क्या आपको दवाई सस्ती मिल जाती है? क्या बोलो, चिट्ठी बाहर से जाती है। यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय विदेश पाठक जी कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी ठीक ठाक है। क्या नारायण पूरी ठीक ठीक है, लेकिन आप चले जाओ जय हाल से दुनिया में, वहां पर क्या होता है? डॉक्टर चेक तो करेगा, लेकिन एक चिट्ठी लिखेगा बाहर से दवाई ले लो। क्यों ले लो? कि उसका कमीशन वहां पर सेट बजाओ ताली। सरकारी ये होता नहीं है, बताइए आप। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अगर आप लोग चाह रहे हो कहीं भी इस तरह का काम हो रहा है तो पहले आप अवगत कराइए, उसके बाद उस सीएमओ के खिलाफ आवाज उठाना स्वाभिमानी सेना का पहला करें। लेकिन आप लोग जरिए मत करने की जरूरत नहीं। जब गलत नहीं करते हो तो सत्य के साथ तो कभी चीज है ना, जिसने दुनिया बनाई वो सत्य के साथ ही खड़ा है। खाली ये दिखावटी है कि ऐसा वैसा तेरा वैसा। इसलिए सच्चाई की बात, मुझे लोग कहते हैं आप सच की बात, मतलब मैं सच की बात करने वाला हूँ, बाकी मुझे आपको पता ही नहीं। सच की बात करो। एक अधिकारी को अपना अधिकार लगा दे, एक जनता का बोलो। एक अधिकारी अपना अधिकार ले, जनता का ले। भाई जनता का अधिकार जनता को मिलना चाहिए।
अधिकारी का अधिकार अधिकारी को मिलना चाहिए, नेता को नेता का अधिकार मिलना चाहिए और जनता को जनता का अधिकार मिलना चाहिए। ये होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहाँ विधायक नीति जब आती है तो 40-60 में काम हो जाता है, होता नहीं होता? 40-60 में, 40 तू ले ले और 60 में ले ले। तो बहुत ऐसे काम ऐसे गलत काम हो रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन महंगाई बहुत बेजोड़ है और मैं चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम गांव के जनता को ये राहत तो दे दो कि महंगाई कम से कम हो जाए, डीजल पेट्रोल जितने खाने की सामानें सस्ती हो जाए और लोगों को खाने में न्याय मिलने लगा। इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। यही होना चाहिए, बाकी क्या करना, बाकी चलेंगे सारी चीजें। तो हम लोग मिलकर के इस भावना से चलेंगे और मैं 2-3 नारे दूंगा, आप लोग उसको पालिएगा। आप लोगों को मैं कहूंगा कि चप्पा चप्पा गूंज उठेगा तो आप कहेंगे स्वाभिमान के नाम पर हाथ करके, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा स्वाभिमान के नाम से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, फिर वापिस चप्पा चप्पा गूंज उठेगा बाबा साहब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जय हिंद, जय संविधान, जय स्वाभिमान, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। स्वाभिमानी सेना जिंदाबाद, स्वाभिमानी सेना जिंदाबाद।